ध्यान से देखो तुम भी, क्या है, आंधी आने से, ठीक, एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री यानी 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक। तो क्या कर रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। पाद बिंदु मतलब बेस, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, आधार, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो क्या करना है हम लोगों को, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हाइट ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, ये कर रहा है क्या, ध्यान से अगर फिगर बनाए हम लोग, ठीक, अगर फिगर बनाए ध्यान से देखो, तो ये कर रहा है कि मान लो क्या है कि एक पेड़ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ऐसा कोई पेड़ था शायद, ठीक, एकदम वर्टिकली खड़ा था शायद, कभी किसी ज़माने में मतलब खड़ा था वो, ठीक। लेकिन क्या हुआ, आंधी आई और ये बेचारा टूट गया। ध्यान से देखो, तो क्या होगा, अगर आंधी आई तो पता नहीं, ये भी क्लियर नहीं है कि कितना हाइट से जो है कि टूटा हुआ है, ठीक, ये भी तो क्लियर है नहीं। तो ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है कि मान लो अगर ये पेड़ है, ठीक, और ये कहीं से क्या हुआ, टूट गया है इस तरीके से कहीं से, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और बना दें, ठीक, तो इधर से कहीं क्या हुआ, ये ठीक है, ऐसा कुछ इधर से कहीं टूट गया है। ये वाला पहले पूरा पेड़ था, ठीक है, पहले पूरा एकदम पूरा पेड़ था, लेकिन आंधी आने की वजह से ये पेड़ क्या हुआ, टूट करके क्या हुआ, गिर गया। और जब ऐसे टूट करके, जैसे ये पेड़ है इस तरीके से ऐसे झुका और ऐसे 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 हो गया। अब इस तरीके से होने का, ये जो नीचे ज़मीन तक जाता था, मतलब आगे अगर बढ़ा दें इसी लाइन को, तो ये जो जा रहा है वो ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बना रहा है, ध्यान से देखना है, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि ऐसा दिखे कि ऊपर वाला पोर्शन ही टूटा हुआ है, ठीक। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक। हाँ, तो इसका सलूशन अब देखते हैं क्या। अच्छा, एक बात और है, इसमें 8 मीटर दूरी भी दिया हुआ है। तो 8 मीटर क्या, कौन सी दूरी है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी है। पाद मतलब नीचे वाला पोर्शन, ये पाद मतलब पैर होता है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से दूरी जो दिया हुआ, क्या दिया है बताओ तो, 8 मीटर है। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि हल, अगर इसका हल देखा जाए, अगर इसका हल देखा जाए, नाम दे देते हैं कुछ इसका, मान लो A, B, C और ये क्या है, D है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या क्या है, मतलब एक तरीके से हम लोग को बता रहे हैं कि क्या इसमें है। तो ध्यान से देखो, ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, ध्यान देखना है, पेपर में इसी तरीके से लिखना है। क्या देखो हल में, क्या चित्र में, ठीक, ये चित्र है, ठीक, चित्र में BD, ठीक, चित्र में BD एक क्या है, पेड़ है, ठीक। चित्र में BD, B और D क्या है, एक पेड़ है, ठीक। ये हो गया जो, सॉरी, पेड़ है ना, चित्र में BD एक पेड़ है जो, ध्यान से देखना, BD ये पेड़ हो गया, ठीक, जो आंधी की वजह से ना, जो
आंधी की वजह से टूट कर जमीन के साथ 30 अंश यानी कि 30 डिग्री 30 अंश का कोण क्या करता है, बनाता है। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, ये हो गया 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, जिसकी मतलब जहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है वहाँ से जिसकी पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु से दूरी कितनी है, AB है, कितनी है 8 मीटर। ठीक है, दूरी AB ठीक है 8 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर ध्यान से देखना है क्या, ए भी हम लोग को मालूम है। ठीक, ए भी मालूम है और क्या करा है आगे कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखो, ए भी यानी कि आधार तो मालूम है, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, पेड़ की ऊंचाई है क्या, BD है, और BD मतलब क्या, B और C और D अगर दोनों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वही पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है क्या, कि ये जो C और D है यही वाला पोर्शन तो लटका हुआ है इधर, AC CD ही बना है एक तरीके से। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखो, अगर किसी तरीके से AC की लंबाई क्या करें हम ज्ञात कर ले, और अगर किसी तरीके से BC की लंबाई ज्ञात कर लें और दोनों को ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो आ जाएगी ऊंचाई। तो ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक, क्या है त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखो, ABC यहाँ तक, ध्यान से देखो, अगर लिखे हम 30 डिग्री, ठीक, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा वाला फार्मूला क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब इसमें क्या है, BC है, ठीक, लंब BC है, ठीक, आधार क्या है, AB है। तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये हो गया, और ये BC मालूम है नहीं, AB दिया हुआ कितना 8 मीटर ना, तो ये 8 हो गया। तो अगर निकालें यहाँ से BC का मान तो क्या हो जाएगा बताओ तो, BC का मान हो जाएगा, ध्यान से देखना, BC का मान होगा 8 इधर /√3, या फिर इसी को हम लोग अगर परिमेयीकरण कर दें तो क्या हो जाता है 8√3/3, ये है मीटर, इस तरीके से कुछ। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसी त्रिभुज में अगर AC भी ज्ञात कर लें, AC ज्ञात करने के लिए देखो ये क्या है, ये कर्ण है, और ये सॉरी इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, ये कर्ण और ये आधार, तो कर्ण और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस वाला, तो यहाँ कॉस थीटा लेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया cos 30 डिग्री, अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार यानी कि AB, कर्ण मतलब क्या AC। ठीक है,
ये हो गया इज इक्वल टू करें या फिर ऐसे कर दें। तो ध्यान से देखो कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा बताओ तो, करड़ी में 3/2, ठीक, √3/2। ए बी मालूम ही है 8 और ए सी मालूम है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से ए सी फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ तो, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, ये देखो ध्यान से यहाँ से इधर तिरछा गुणा होगा तो 8 दूना 16 अपान, देखो ध्यान से ये हो गया इधर, इधर इसको यहाँ कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा फिर परमीकरण करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 16 हो जाएगा, √3 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा, ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर में सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब वही क्या, पेड़ की ऊंचाई यहाँ लिखें, अतः पेड़ की ऊंचाई, ठीक, पेड़ की ऊंचाई, थोड़ा सा यहाँ देख लेना, अपने मैनेज कर देना, वो ग्रामर तुम लोग देखो, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ देखो ध्यान से, हमने पहले ही डिफाइंड कर दिया वो क्या, कि बी डी एक पेड़ है, बी डी की ऊंचाई यानी ज्ञात करनी होगी ना, ऊंचाई बी और डी इज इक्वल टू क्या, बी डी क्या है, हाँ बी डी ध्यान से देखो है क्या, बी सी ये प्लस सी डी है, या फिर इसी को क्या लिखें, बी सी प्लस यही तो झुका हुआ है पोर्शन, तो क्या हो गया ये ए सी लिख दिए यहाँ, ठीक है। तो बी सी का मान कितना हुआ आया हुआ है, ध्यान से देखो, ये बी सी का मान है 8 और करड़ी में 3/3 है, प्लस ये ए सी का मान कितना है, कहाँ गया ये 16 करड़ी में 3/3, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हो गया तो क्या हो जाएगा देखो 16 8 24, और ये कहने का मतलब हमारा ये है, ये हो जाएगा ये 24 एक करड़ी में 3/3, ठीक है। तो ये 3 1 3 और 3 8, ठीक है, 8 बार में जाएगा, तो हमारे कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर, 8√3 मीटर, ये हो जाएगी अपने पेड़ की ऊंचाई। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, हमने देखो ध्यान से, ये जो बराबर वाला साइन होता है हमेशा बराबर के नीचे लिखा जाता है, चूँकि हमारे यहाँ जो है कि थोड़ी सी स्पेस की समस्या थी, जगह नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने जो है लेफ्ट से थोड़ा सा राइट में ले गए हैं। मैथ हमेशा टॉप से डाउन में आती है, ये याद रखना है, बराबर के नीचे बराबर लिखा जाता है, हमने इधर लिखा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, स्पेस की समस्या है, ठीक। तो अपने कॉपी में जब लिखना है तो ध्यान देना है क्या, कि ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक, इधर नहीं जाना है, ठीक। वो हिंदी वाली बात होती है कि लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, बाएं से दाएं, ठीक। तो ये हमेशा बात याद रखनी है, यहाँ हमारी जो, ठीक, लिखो ध्यान से, ठीक, लिखो, हो गया। अच्छा अगर हो गया तो एक बात और ध्यान से क्या, इसी में तो एक बात और ध्यान से देखो, इसी सवाल को अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना है, इसी सवाल को अगर तुम लोग नोट कर लिए हो तो इसको एक तरीके, देखो परीक्षा में कैसे बदलता है सवाल, थोड़ा सा सिखाएं हम, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो तुम लोग, इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा मरोड़ करके दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी आई थी, 8 √3 ना। एक सवाल हम इससे बनाते हैं, बिल्कुल यही सवाल होगा, थोड़ा सा हम एडिट करेंगे तो दूसरा सवाल भी हो जाएगा, यानी एक सवाल से 2 सवाल हम लोग सीखेंगे। देखो ध्यान से कैसे सवाल, बस देखो
ठीक है, ये जब लिखा जाएगा तो ठीक है, वो हम बस हिंट करेंगे, बताएंगे नहीं, करना सब तुम ही लोगों को है। ठीक है, अगर यही सवाल कुछ ऐसे दिया रहता, किस तरीके से, ध्यान से देखो, हमने देखा एक सवाल ऐसे भी था, तो ध्यान से देख लो तुम लोग, अगर बना हुआ है। ठीक, क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो यहाँ तक तो वही है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक भी सवाल वही रहने देते हैं। पेड़, अब यहाँ से थोड़ा सा एडिट अगर कर दें, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा ये अगर इसको बस मिटा दें हम, ठीक, इस वाली लाइन को, तो इस सवाल क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, सवाल वही है, बशर्ते ठीक है, ठीक, अगर हम लोग यहाँ से करें, ठीक, ठीक, बनाता है, यदि यहाँ से ऐसे लिख दें, यदि पेड़ की ऊंचाई, यदि पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर हो, ठीक है, 18 मीटर हो, ठीक, ठीक, उसमें क्या था, पेड़ की ऊंचाई दिया नहीं था, इसमें क्या कह रहा है कि यदि पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर हो तो क्या टूटे हुए भाग की, ठीक है, या ये, हाँ क्या है, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से, ठीक है, कितनी ऊंचाई से टूटा था, ठीक, टूटा था, या हाँ था ही लिख देते हैं, ठीक, कितनी ऊंचाई से टूटा था, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ध्यान से, सवाल वही है, बदल गया ये, तो अब क्या कर रहा है ये, ध्यान से देखना कि अब है, ध्यान से देखो, ये नहीं दिया है अब हम लोगों का, देखो ध्यान से, ये हट गया, पहले आधार दिया, इसमें क्या है, ये दे दिया है, ध्यान देखना, ये है 18 मीटर, अब ठीक है, मान लो 18 डिजिट है, डिजिट से बस खेलना है, ठीक है, 18 मीटर, और कह रहे क्या कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, अब बताना है, यानी कि हम लोग को ये देखना है कि BC की लंबाई क्या है, यानी कि यहाँ से जब BC की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसका अगर हल देखें, ठीक है, अगर इसके हल की हम लोग बात करें, ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो लिखने वाला काम वैसे जैसे था उसमें उसी के हिसाब से कर लेना है, हमने बता दिया उसमें, ठीक है, हम केवल लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, क्या, ध्यान से देखो, अगर मान लें एक पल के लिए, ये भी तो नहीं मालूम है हमको, अगर मान लें हम ये x है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा ना, वही तो टूट करके इधर झुका हुआ है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर वो x हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना, माना AC, ठीक है, माना AC इजकल टू कितना, बताओ तो, AC इजकल टू x मीटर, ठीक, ठीक, इसलिए CD वही झुका हुआ पोर्शन है, तो CD कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x मीटर, ये भी हो गया। अतः अगर ये x हो गया तो BC क्या हो जाएगी, BC
पूरे में से देखो, ध्यान से देखो, पूरा है 18 मीटर और CD है x मीटर और BC ज्ञात करना है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, 18 माइनस x मीटर, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना क्या है कि हाँ, ये तो 90 है ही, मैं बना लेना हूँ, वो तो है। ठीक, तो इसमें अगर ध्यान से देखो, त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में अगर ध्यान से देखो, तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में tan थीटा यानी 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब BC बटे आधार, सॉरी tan थीटा लेके चले, cos थीटा ले लेते हैं क्योंकि आधार कर्ण और क्या है, कर्ण और लंब में संबंध। ठीक, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, कर्ण और लंब में संबंध कौन सा होता है, साइन थीटा वाला। तो यहाँ साइन थीटा लेकर के चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, यही सीखना है, कब साइन थीटा कब कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ देखो, यही लंब है, कर्ण है, तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने ले, साइन 30 डिग्री इजकल टू क्या होता है, लंब यानी कि BC अपन कर्ण यानी कि AC, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, BC यहाँ से लिख लो, क्या दिया है, 18 माइनस x हो गया ये, और AC क्या है, x है। ठीक है, ठीक है ना जी। अब ध्यान से देखो इसको, अगर देखें ये साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस x और अपान में x इस तरीके से। अगर इसको ऐसे करें तो ध्यान से देखो, इधर इसका गुणा, इधर इसका गुणा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 दूना 36, ये हो जाएगा माइनस 2x इधर हो जाएगा, इधर लाते हैं उसको। ठीक है, अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x माइनस 2x है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना, 36। ठीक है, तो एक बार और यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 तिहाई 36। ठीक है, तो यहाँ होगा 12 मीटर। ये है क्या, x है, ध्यान देना x है। अतः अब हम लोग क्या करें, BC ज्ञात करना है ना, यानी कि पेड़ कितनी ऊंचाई से क्या है, टूटा है। तो BC इजकल तो क्या, 18 माइनस x है, हमने माना हुआ है। तो x कितना आया है, 12 ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर। यानी कि जब हम लोग आंसर में लिखेंगे तो लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः पेड़ 6 मीटर की ऊंचाई से क्या हो गया है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से नोट करो। ठीक है, नोट करो।